हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर अलजेब्रा में जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेस उस पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे और डीपली चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लगभग 10 से 11-12 क्वेश्चन देंगे और उनमें से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि आप पर वेक्टर स्पेस आना चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस नहीं आता, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो काफी टाइम लगेगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट क्लियर करने की। आइए क्वेश्चन नंबर 1। द जीरो वेक्टर in the vector space R4 is कितने ऑर्डर दिए हैं इसने? 4 ऑर्डर, और सभी कैसे हैं? जीरो वेक्टर। तो आंसर क्लियर मालूम होना चाहिए। ए पार्ट में दिया है इसने 0 0, बी पार्ट में दिया है 0 0 0, सी पार्ट में दिया है इसने 0 0 0 और डी पार्ट में नन। अगर यहां R4 है ऑर्डर पेयर में तो 4 आएंगे, ये वाला सही है, 4 नहीं लिखे मैंने, यहां 4 आएंगे। सी वाला अगर यहां RQ होता तो 3 सही होता, R स्क्वायर होता तो 2 सही होता। अब आप क्लियर समझ गए, ऑर्डर का मतलब सेट के अंदर जितने नंबर होंगे। अगर इसने 0 कहा है तो 0 0। अब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है। तो यहां जब R4 है तो इसका आंसर सी सही है। तो क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ A31 is a linear combination, linear combination of vector 3 2 1 and 2 1 0 in RQ, then the value of A is लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। इसके इसने ऑप्शन दे रखे हैं, ए पार्ट में 2, बी पार्ट में 3, सी पार्ट में 4 और डी पार्ट में 5। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये जो दे रखा है इन दोनों के सम या मल्टीपल के इक्वल है, तो हमें चेक करना होगा। अब देखते हैं, यहां दे रखा है A31 और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब सम करके देखते हैं। 3 और 2 5, 1 और 2 3, 1 + 0 1। तो हमने देखा ये दोनों इससे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है। तो कितना आंसर है? 5। डी इज द राइट आंसर। अब ये बताइए, क्या यहां ऐसे कुछ नंबर चेंज नहीं कर सकता? वो नंबर चेंज कर सकता है। इस ए को बीच में भी लगा सकता है, लास्ट में लगा सकता है। तो ये आप ध्यान रखना, समझना है, रटना नहीं। एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ गया? आइए अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ W1 and W2 be two subspace of a vector space V over the field F, then which one will always be the subspace of V? ये हमने थ्योरम प्रूफ कराई थी आपको। अगर W1
और W2 दोनों सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के ओवर द फील्ड F। तो 100% W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस होगा। W1 यूनियन W2 इज नॉट नेसेसरली सब स्पेस होगा, नेसेसरी लगा हुआ है, समझ गए। तो इसके ऑप्शन देखिए, तो ये सब स्पेस, इसमें ऑलवेज सब स्पेस कह रहा है, क्या होगा ए पार्ट में W1 इंटरसेक्शन W2, बी पार्ट में W1 यूनियन W2, सी पार्ट में W1 माइनस W2 और डी पार्ट में नन ऑफ दीज। तो ये थ्योरम है, मैंने प्रूफ कराई थी। अगर यहां नॉट ऑलवेज की जगह पर नॉट लिखा होता तो ये वाला सही होता, और जब लिखा है सब स्पेस तो ए इज द राइट आंसर। मैंने ये प्रूफ कराया है मेरे बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आप 6 सेमेस्टर में जब आएंगे तो वहां भी आपको बुक 4 मिलेंगी। टिपिकल बुक मिलेगी आपको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं या लीनियर प्रोग्रामिंग की बुक है। तो ये सभी बुक, और एक और है मैट्रिक स्पेस। तो 2 बुक तो आपको बहुत ही टफ है। मैट्रिक स्पेस की बुक केवल थ्योरम है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हालांकि मैंने पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, बाकायदा बहुत अच्छी तरह से। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ 30% क्वेश्चन है, अब मैं आपको उसके 90% क्वेश्चन कर दूंगा। ऐसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे एलपीपी कहते हैं या कहीं कहीं ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं, तो उस बुक में भी 30% दे रखा है। एक ही प्लेलिस्ट है दोनों की अलग अलग, उसमें भी मैं आपके 90% कर दूंगा। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस तो लगभग कंप्लीट है आपकी, ठीक है। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में विच इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं होगा? ए पार्ट में रियल नंबर, बी पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, सी पार्ट में रियल नंबर और फिर ये सी, और डी पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। ये नोट कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी एलिमेंट हो वो कॉम्प्लेक्स में ही मिल जाएंगे। तो ये तो है, ये भी है, इसे चेक करते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया a प्लस आई बी, जो सी में बिलोंग करेगा। मान लीजिए a प्लस आई बी बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स में और 2 बिलोंग करता है रियल में। अब इन दोनों की अगर मैं गुणा करूं तो 2a प्लस 2ib ये बिलोंग नहीं कर रहा रियल नंबर में। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये बिलोंग सी में कर रहा है। अगर यहां सी लिख दूं तो ये तो सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो ये कह रहा है विच इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। वेक्टर दे रखा है मेरे पास m और 66 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन of E1 equal to 3 to 1 and E2 equal to 5 4 5, then the value of m। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का देखते हैं, दोनों का सम करके देखते हैं, इससे फिर कंपेयर करेंगे। आइए ये ले लिया मैंने, पहले हाँ आंसर लिखे देता हूं। ए पार्ट में दे रखा है 8, बी पार्ट में 7, सी में 6 और डी में 5, ये दे रखे हैं। सॉल्यूशन देखिए m66, इन दोनों को प्लस करें, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ये दोनों बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब m इक्वल टू 8 होगा, और जब 8 होगा तो a इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इंटरसेक्शन of 2 subspace W1 and W2 of a vector space is the intersection of 2
सब स्पेस इज ऑलवेज सब स्पेस, मैंने थ्योरम प्रूफ कराई है। इसे दूसरी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस, तो मैंने प्रूफ कराया था W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस, और इंटरसेक्शन कह रहा है तो 100% सब स्पेस होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन लिखते हैं। तो इसका ए पार्ट में ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज सब स्पेस, बी पार्ट में नेवर ए सब स्पेस, सी पार्ट में कह रहा है ए कोसेंट स्पेस, कोसेंट स्पेस, और डी पार्ट में कह रहा है नन। तो ये ए इज द राइट आंसर, 100% सब स्पेस होता है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। द वेक्टर स्पेस which has only the additive identity element 0 is, क्या होता है? ये कह रहा है जब वेक्टर स्पेस हैज ओनली एडिटिव आइडेंटिटी, उसकी क्या हो? 0, तो वो स्पेस क्या कहलाएगा? बताइए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। इसका ए पार्ट कॉम्प्लेक्स स्पेस, बी पार्ट रियल स्पेस, इन दोनों में से क्या वो ऑप्शन है? सोचिए। चलिए, सी पार्ट नल स्पेस और डी नन। जहां 0 आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो ऐसे स्पेस क्या होते हैं? नल स्पेस कहलाते हैं। क्लियर? इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ अल्फा 1 इक्वल टू 1 1, अल्फा 2 इक्वल टू 1 2, एंड वेक्टर इन आर एंड नहीं, वेक्टर इन आर स्क्वायर, चूंकि 2 ऑर्डर के बन रहे हैं, द वेक्टर अल्फा 3 इक्वल टू 3 2, और ये भी किसमें है? आर स्क्वायर ऑर्डर में, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विल बी, क्या होगा? आप सोचिए, मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं और मैं बताना कौन सा सही है, तब बताऊंगा। ए पार्ट 4 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, बी पार्ट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, सी पार्ट 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, डी पार्ट कोई सा भी सही नहीं है। बताइए इनमें कौन सा सही है? चलिए, इसने यहां ये दे रखा है 3 और 2, और ये दे रखा है 1 1। 3 कब आ सकता है आंसर? अगर इसमें 4 की गुणा करके इसे माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, 4 की हमें गुणा होगी, इसे माइनस कर दे तो 2। इसका मतलब अगर मैं 4 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 करूं तो आंसर 3,2 आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहां रख के देख लीजिए। अल्फा 1 की वैल्यू 1 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है? 1 2। इसमें 4 में से 1 माइनस करोगे 3, यहां 4 में से 2 माइनस करोगे 2, यही है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 9। इन द वेक्टर स्पेस आर क्यू, the coordinate of the vector 2 4 7 relative to ordered basis दे रखे हैं 1 0 0 0 1 0
001 इज, तो आंसर क्या होगा? ए पार्ट 742, बी पार्ट 247, सी पार्ट 427, डी पार्ट नन ऑफ दीज। आप समझिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ये जो बेसिस दे रखे हैं मेरे बच्चों, ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 100, 010, 001, और यहां जो भी फिर दे रखा हो वेक्टर के कोऑर्डिनेट बशर्ते स्टैंडर्ड बेसिस होने चाहिए 100, 010, 001। तो उन कोऑर्डिनेट पर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लौट के आते हैं। इसका मतलब 247 बी इज द राइट आंसर। कैसे लौट के आते हैं? अगर मैं इसे अल्फा 1 कहूं, इसे अल्फा 2 कहूं और इसे अल्फा 3, ये अल्फा 1 है, इसमें गुणा करूंगा 2 की, 2 अल्फा 1, और इसमें करूंगा 4 की, 4 अल्फा 2, इसमें 7 की प्लस 7 अल्फा 3, यहां 2 ही आएगा, यहां 4 आएगा और यहां क्या आएगा? 7। इसका मतलब यही आंसर सही होगा। तो ये आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, वैसे 9 है लेकिन एक एक में 2-2 क्वेश्चन बताए हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। अगर मुझे इस एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर मैं ये लीनियर अलजेब्रा के काफी लेक्चर आपको दे दूंगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर फ्रेंड को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटियों में ही एमसीक्यू है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल जरूर दूंगा। अगर मुझे आज इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।